हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले जो इंटर का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में हम बच्चे लोगों को कुछ नोट्स दिए हुए थे ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन कुछ जो है ना मतलब ट्रिक बतलाए हुए थे कि किस तरीके से एग्जाम देना है, आप लोगों को कैसे एग्जाम दे करके आना है ना। सारा ट्रिक हम बतलाए हुए थे। बच्चे लोग एग्जाम दे करके आए और हमसे मिले भी है। बहुत खुशी हुई कि बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर आप जो भी हमें मतलब ट्रिक समझाए हुए थे और जो भी हमें नोट दिए हुए थे उसमें से लगभग 95% हमको मिला है और बढ़िया से हम एग्जाम दे करके आए और सबका क्वेश्चन भी हमने चेक किया। जैसे कि हम बतलाए हुए थे कि जैसे ऑप्शन में जो मतलब 100 नंबर का जो मतलब एक नंबरी रहेगा उसमें से 50 को ही मतलब लगा करके आना है, 50 को ही मतलब टिक लगाना है, ओएमआर शीट पे 50 को ही भरना है। तो बच्चे लोग इस तरीके से बताए हुए थे कि 100 रहेगा, अगर 100 में से जैसे 50 को देना है तो छोटा छोटा टिक लगाना है आपको, है ना। इस तरीके से 50 को अगर हो गया तो या 60 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो उसमें से क्या करना है, उसमें से भी छांट करके जो है ना 50 करना है। ठीक है ना। बच्चे लोग दे करके आए, बहुत खुशी भी, बच्चे लोग देखे भी है, बहुत अच्छा एग्जाम दे करके आए। तो कोई बात नहीं, जो गुजर गया 12 का गुजर गया, अब रिजल्ट आने का इंतजार है और उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कि आज का क्लास जो हम जो दे रहे हैं वो 10th वालों के लिए दे रहे हैं। 10th वाले जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th में इंग्लिश का तैयारी नहीं करते, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल से अभी जितना जैसा है 21 या 22 को जो है ना 10th का एग्जाम है, इंग्लिश का सबसे लास्ट में है। आप जो भी दिन बचे हुए हैं बस 5 से 6 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। आप ये डेफिनेटली ये वीडियो देखिए, आपको एग्जाम में 100% आपको जो है ना एग्जाम तो है ना बढ़िया जाएगा। ठीक है। चलिए आज हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंटर में जो है क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सिमिलरली 10th वालों के लिए भी जो है ना क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, सेम टू सेम 12 की तरह 50 ही अटेम्प्ट करना है, नो मेंशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, तो इस 50 क्वेश्चन में जो स्टूडेंट अगर बुक को बढ़िया से पढ़ा होगा तो उसके लिए भी बहुत इजी होगा, या जो ग्रामर पे जिसको कमांड है उसके लिए भी सही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि 1 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन रहेगा, 1 से 60 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो बुक से रहेगा। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक में जो कहानी आप पढ़े हैं, जो पोएम पढ़े हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के बीच में से जो है ना क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 60 तक। अगर इसमें से अगर 20 भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं या 10 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है साइनोनिम एंड एंटोनिम। जो हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं हिंदी में, है ना, पर्यायवाची शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े हैं, तो यही पर्यायवाची और विलोम होता है, साइनोनिम होता है और एंटोनिम होता है। इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन रहता है, 2 साइनोनिम से रहता है, 2 एंटोनिम रहता है ना। 61 से 64 तक, मतलब ये 4 ये हो गया और 60 क्वेश्चन ये रहता है। इसके बाद रहता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो पिछले हम पढ़ा है, अभी प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जो क्लास हम जो देंगे इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आप लोग को हम क्लास आज से जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा अकॉर्डिंग टू 10th एग्जामिनेशन, कि कैसे 10th एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो है ना क्लास रहेगा। तो प्रीपोजिशन का भी क्लास हम बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोगों को। तो प्रीपोजिशन से रहेगा कि कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ है ना ओ एफ लगाना है, कहाँ ओ डबल एफ ऑफ लगाना है। ठीक है। तो उससे रहेगा 7 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा, वो 3 ही ट्रांसलेशन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सभी जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से किसी एक पे आपको टिक लगाना है, ओएमआर शीट को भरना है। ठीक है। और ओएमआर शीट जो भरेंगे आप लोग तो ब्लू और ब्लैक का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। ध्यान दिला रहा है कि ब्लू और ब्लैक का ही इस्तेमाल आप लोगों को करना है। इसके बाद होता है नरेशन होता है। तो नरेशन जो है ना ये 6 मार्क का नरेशन रहता है, वॉइस से 6 मार्क का रहता है, वर्ब से रहता है और करेक्ट स्पेल रहता है। करेक्ट स्पेल मतलब कोई स्पेलिंग दे दिया जाएगा जो इनकरेक्ट रहेगा और उसका जो करेक्ट जो है ना मतलब 4 में से किसी एक को जो है ना क्या करना है, टिक लगाना है, जो करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो करेक्ट स्पेल भी रहेगा उसमें। वॉइस का जो है हमको है ना 12 वालों के लिए जो हम अपलोड किए हुए थे वॉइस का, तो यही 10th वालों के लिए भी है। वॉइस हमने पढ़ा चुके हैं, वर्ब भी हम पढ़ा चुके हैं, नरेशन भी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। प्रीपोजिशन बाकी है। नरेशन का शॉर्ट ट्रिक जो है ना हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, जैसे नरेशन जो होता है वो 2 रूल होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। तो जनरल रूल में कैसे चेंज करेंगे और स्पेशल रूल में कैसे चेंज करेंगे ये हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है ना नरेशन का 10th वालों के लिए हम फिर से दोबारा वीडियो हम बनाएंगे जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप लोग कहीं जाइए नहीं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में जो आप लोग को जो 1 हफ्ता क्लास आप लोग करने या जो भी दिन बचा हुआ है आप लोग क्लास जरूर करें। चलिए ये हो गया आपको मतलब
50 क्वेश्चन के लिए हो गया कि इतना पे आपको कमांड होना बहुत जरूरी है। वॉइस का हम पढ़ा चुके हैं। वॉइस में जो है ना ओमिशन ऑफ बाय प्लस एजेंट और एक है यूज ऑफ बाय प्लस एजेंट, मतलब वॉइस में यही दोनों में से रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा कि सेक्शन बी में डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, डिफरेंट क्वेश्चन रहता है और डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग आपको आंसर देना रहता है, इसमें मार्क अलग अलग रहता है। यहाँ पे तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें मार्क आपको कटेगा नहीं, 50 का 50 ही मिलेगा। लेकिन सेक्शन बी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि सेक्शन बी में आप जिस तरीके से लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा और आंसर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर भी मिलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या रहता है कि पैसेज दो रहता है। एक में क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे एक में यहाँ पे पैसेज दे दिया और यहाँ पे एक पैसेज दे दिया और यहाँ पे ORR लगा करके फिर पैसेज दे दिया, तो आपको चाहिए अटेम्प्ट करना है, चाहिए अटेम्प्ट करना है। फिर नंबर 2 में भी आपको जो है ना पैसेज ही रहेगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्या रहेगा एक पैसेज 7 मार्क का रहेगा, दूसरा पैसेज भी 7 मार्क का रहेगा। पैसेज में क्या होता है कि कहानी दे दिया रहता है और उसी कहानी के अकॉर्डिंग सवाल पूछता है और उसी का आपको जो है ना जवाब देना है उसी के। तो ये समझिए कि आपको फ्री का मार्क है, क्योंकि कहानी सामने में उसी के अकॉर्डिंग सवाल पूछ रहा है और हमको जवाब देना रहता है। तो यह आपको जो है ना यहाँ पे रहेगा पैसेज में रहेगा 7 मार्क का रहेगा। ठीक है, 2 7 दूनी 14 यानी 14 मार्क आपको ऐसे ही हो गया। इसके बाद आता है पोएम। पोएम में क्या रहता है कि पोएम का कुछ लाइनिंग दे दिया रहता है, 4 लाइन 5 लाइन या 10 लाइन जो भी रहे वो पोएम दे दिया रहता है और उस पोएम को आपको क्या करेगा पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और आंसर देने के लिए, मतलब उसको आप पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिया रहा है उसको आंसर दीजिए। सेम टू सेम ये पैसेज के जैसे पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो सवाल दिया गया उसका जवाब देना है। सिमिलरली यहाँ क्या है कि पोएम में आपको पोएम को पढ़ना है और पोएम के नीचे सवाल रहेगा, उसी पोएम के अकॉर्डिंग, उसी लाइन के अकॉर्डिंग और उसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 6 मार्क का, ये हो गया 14 मार्क का, ये हो गया 6 मार्क का, ये हो गया कितना हो गया 20 मार्क हो गया। फिर यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक से रहेगा जो बुक आप पढ़े हैं दोनों बुक, तो दोनों बुक में से क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करनी है जो 2 मार्क का रहेगा। तो 5 × 2 = 10, ये 10 मार्क ये हो गया आपको, मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में से जो है ना आपको 5 का ही आंसर देना है, जो 2 नंबर का रहेगा तो 10 मार्क ये हो गया आपको। इसके बाद रहेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब एस्से रहेगा जो 60 से 70 यानी 60 to 70 वर्ड्स में देना है आपको। 60 to 70 वर्ड्स में अगर आप उसका आंसर देते हैं तो ये इसमें जो रहेगा जैसे पैराग्राफ ऐसे जो रहता है 4-5 ऐसे का नाम दिया रहता है, उसमें से किसी एक का जो है ना आपको पैराग्राफ लिखना है, उसमें जो 60 से 70 वर्ड है ना वर्ड में ही सीमित रहता है। और ये आप अगर दे देते हैं तो ये एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको जो है ना 6 से -1, इसमें जो क्या रहता है 6 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क का रहता है, जो 50 है ना होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है जैसे नोटिस, जैसे आप किसी मतलब स्कूल के मतलब सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है और स्कूल में कोई क्रिकेट या मैच किसी चीज का आयोजन करना है तो बच्चे लोगों को नोटिस निकालना है, तो बच्चे को कैसे हम नोटिस निकालेंगे, कैसे हम बच्चों को बुलाएंगे उसके तरफ, ये इसके ऊपर लिखना रहता है। तो नोटिस रहता है या रिपोर्ट तैयार करना रहता है या स्पीच देना है किसी चीज के ऊपर, स्पीच अगर बोलने के लिए कहा दिया जाए तो कैसे लिखेंगे आपको, है ना। ये स्पीच रहता है, नोटिस रहता है, रिपोर्ट रहता है, स्पीच रहता है। इसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन रहता है। लेटर तो समझते ही है, लेटर जो है ना जैसे भाई के पास लिखना है, दोस्त के पास लिखना है, अपने बड़े भाई छोटे भाई या दोस्त के पास लिखना है, चचा के पास लिखना है, अपने पापा के पास लिखना है, मम्मी के पास लिखना है। तो ये सब मतलब लेटर जो होता है ना वो अलग अलग लेटर होता है। जिस लेटर का जो क्लास हम देंगे ना तो वहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये लेटर होता है। इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन में समझते हैं कि एप्लीकेशन जो होता है वो लिविंग सर्टिफिकेट के लिए होता है या फीस माफ कराने के लिए होता है या छुट्टी के लिए होता है, इसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क का जो रहेगा 5 क्वेश्चन, ये इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। या तो आपको नोटिस लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा या स्पीच लिखना पड़ेगा या लेटर होगा या एप्लीकेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 10th वाले देख लिया आप लोग कि आपका क्वेश्चन किस हिसाब से रहेगा और किसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। इस उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम अभी से लेकर के अब जो भी है 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता जो भी बचा है तो उसमें सिर्फ आप लोग का ही क्लास होगा 10th वाले। बिल्कुल आप लोग हमसे जुड़े और हमसे जुड़ करके इसके अकॉर्डिंग आप क्लास अपना करें। उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम अच्छी तरीके से जाए। विश यू ऑल द बेस्ट।